गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ऋतु जायसवाल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अकाउंट्स का एक चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों, इसके लिए पहले मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत इजी वे में सिंप्लीफाई किया है और कुछ अपने नोट्स बनाए थे जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको इलस्ट्रेशंस कुछ समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं गुडविल क्या होती है। आपको जैसे पता ही है टू टाइप्स ऑफ एसेट्स होती है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। व्हाट इज टेंजिबल एसेट? टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती है जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब टेंजिबल एसेट्स है। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, जो आप खाली फील करते हो, तो वो होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट। जैसे किसी भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड मार्केट में फेमस है, तो वो ब्रांड कितना फेमस है वो होती है उसकी गुडविल, वो होती है वो उसकी इंटेंजिबल एसेट्स, और उसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे हम बात करें प्यूमा की, नाइकी, एडिडास, तो कौन शॉपकीपर बेच रहा है, कहाँ पे बिक रहा है, हमें इससे मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है खाली ये प्रोडक्ट उस ब्रांड का है या नहीं है। तो क्यों हमें उससे खाली उस सेलर से मतलब नहीं है, खाली उस ब्रांड से मतलब है? क्यों? क्योंकि वो ब्रांड की गुडविल इतनी है, ब्रांड इतना मजबूत है कि आपको सेलर से रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई कंप्लेन होगी तो आप सीधे ब्रांड में कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो क्या है, उसकी मार्केट में उसकी गुडविल है। तो बात करते हैं व्हाट इज गुडविल। इफ जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, 4 फर्म है, ए बी सी डी। मानो 3 शॉप्स या 3 फर्म्स लाइन में ओल्ड शॉप्स हैं, और जो एक डी शॉप है वो एक न्यू शॉप है, और वहां पे एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है 3 लाख रुपीस का। तो डी नया है, उसको कोई जानता नहीं है, इसलिए उसका नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख का। और जो ए बी सी है वो पुराने से चल रही है, वो मान लो 10 साल से चल रही है, तो इसी कारण से उसका प्रॉफिट है, एक का है 10 लाख, ए का है 4 लाख, सी का है 5 लाख। तो आपकी जो कैपेसिटी है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की, वो किस कारण से हो रही है? ड्यू टू योर रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ड्यू टू द योर ओनर का जो मार्केट में जो ओनर की जो वैल्यू है, मार्केट में ओनर का जो रिस्पेक्ट है, उन सब के कारण आप जो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, वो सब क्या कहलाता है? आपका गुडविल कहलाता है। तो देखो, द एक्स्ट्रा देन व्हाट एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न बाय एबीसी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो एबीसी द्वारा कमाया गया है ड्यू टू इट्स रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन के नाम के द्वारा, वो क्या कहलाएगा? इट्स गुडविल कहलाएगा। सो गुडविल हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का काम ही क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। अब इसमें आपको मैंने लिखा नहीं है, पर मैं आपको छोटा सा बता दूं, गुडविल 2 टाइप से हो सकती है। या तो आपने किसी से परचेज की हो, यानी किसी का ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसका नाम बहुत है, उस ब्रांड का बहुत फेमस है, और मैं चाहती हूँ कि वो ब्रांड ही मैं खरीद लूं, तो मैं उसकी ओनर बन जाऊंगी, और उस सामने वाले को जिसने वो बनाया है, जिसने वो उस रेपुटेशन को क्रिएट किया, उसको उस गुडविल का क्या दे दूंगी? पैसा दे दूंगी। तो वो हो जाएगी आपकी परचेज गुडविल। और एक होती है क्रिएटेड गुडविल। क्रिएटेड गुडविल क्या? जब आप खुद क्रिएट करते हो, जब आप, जैसे मैं यूट्यूब पे अभी अपना चैनल्स बना रही हूँ, अपने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो लोग मेरे नाम को जानने लगेंगे, लोग मुझे पहचानने लगेंगे, तो ये मैं अपनी गुडविल खुद क्रिएट कर रही हूँ। तो एक दिन होगा जब उसका एक वैल्यूएशन निकाली जा सकती है, तो उसको कहते हैं आप क्रिएटेड गुडविल, और एक होती है एक्वायर्ड गुडविल। अब आज आपके बुक्स में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड में जरूर पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गुडविल। तो उसमें 4 टाइप्स होते हैं। मेथड ऑफ गुडविल 4 टाइप का है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो आज हम पहले पे चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स। जो आपको क्वेश्चन में गिवन ईयर्स का, जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, उन सबको आप क्या कर लीजिए? टोटल कर लीजिए, और उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से। यानी जितने साल का प्रॉफिट आपने टोटल किया है, उतने नंबर ऑफ ईयर्स से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका उन ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट।
अप्रॉक्स आप इतना उन सालों में प्रॉफिट कमाते हैं। फिर आपको गुडविल कैसे निकालनी है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपको पीछे दिख ही रहे हैं फॉर्मूले, स्क्रीन पर आप पीछे देख सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और आप बोलोगे मैम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कहां से मिलेगा, तो आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मिलेगा आपके क्वेश्चन में गिवन होता है कि 3 इयर्स ऑफ परचेज पे निकालना है, 4 इयर्स ऑफ परचेज पे निकालना है, 2 इयर्स ऑफ परचेज पे निकालना है। तो आपका जो ऊपर एवरेज प्रॉफिट आया उसको आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आ जाएगी आपकी गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है, तो इसका हम पहले एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, सेकंड मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक मिनट बच्चों, इसका हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। आप देख रहे हो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ गुडविल या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो ये है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो आपको कितने सालों को लेना है, बेस्ड ऑन 3 इयर्स ऑफ परचेज, तो 3 सालों के परचेज पर लेना है, ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तो 11 12 12 13 13 14 से लेकर 15 16 तक मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इस प्रॉफिट अगर मुझे सिंपल एवरेज से निकालना है तो मैं इस प्रॉफिट को क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी। तो आपने 2 लाख प्लस 2 लाख 10,000 प्लस 1 लाख 90,000 2 लाख 15,000 2 लाख 20,000 को ऐड किया, तो आपका आंसर आएगा टोटल 10,35,000। अब हमारा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे 10,35,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो वो आपका 5, क्योंकि आपने ऊपर 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया। और जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल नहीं आई है बच्चों, अभी क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, तो अभी खाली एवरेज प्रॉफिट आया। तो एवरेज प्रॉफिट आया 2,07,000। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आया 2,07,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा, बेस्ड ऑन 3 इयर्स ऑफ परचेज, 3 इयर्स। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 6,21,000। तो ये आ गया आपका आंसर गुडविल का। तो ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अब बात करते हैं, अब हम चलते हैं वेटेड एवरेज पर। वेटेड एवरेज क्या होता है, सिंपल एवरेज बहुत इजी है और वेटेड एवरेज भी बहुत इजी है। ये दो बहुत इजी मेथड है। सिंपल आपको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डिवाइड कर दीजिए, जितने प्रॉफिट्स को आपने ऐड किया उतने प्रॉफिट से उसको डिवाइड कर दीजिए और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, गुडविल आ जाती है। अब बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब पहले हमको निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट, टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं, टोटल वेट से करना है आपको, टोटल वेट। और फिर ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने ऊपर फाइंड किया है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम इसके भी एक इलस्ट्रेशन पे चलते हैं और इसका इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए अब ये पुस्तक अब जब क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है फाइंड आउट द वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आपको निकालना है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वेटेड एवरेज से करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मैम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सिंप्लीफाई नहीं किया है कि सिंपल एवरेज लगाना है या वेटेड, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यही बुक पे लिख लीजिए, अपनी बुक्स में या अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग टर्म में हो या फिर डिक्रीजिंग टर्म में हो, यानी प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग टर्म में हो या डिक्रीजिंग टर्म में हो, तो हमें वेटेड एवरेज लगाना होता ही है, चाहे क्वेश्चन में बोला गया है या नहीं बोला गया। और प्रॉफिट्स कैसे भी उल्टे सीधे दिए हुए हैं, मतलब जैसे ऊपर 2 लाख है, फिर नीचे 2,10,000 है, फिर नीचे 90,000 आ गया, यानी इंक्रीजिंग टर्म में भी नहीं है, डिक्रीजिंग टर्म में भी नहीं है, तो आप सिंपल एवरेज लगाएंगे, फिर आपको वेटेड एवरेज लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वेटेज एवरेज लगाना है, तो फिर आपको बिना कुछ सोचे इंक्रीजिंग टर्म डिक्रीजिंग टर्म ध्यान में रखना ही नहीं है, फिर तो आपको वेटेज एवरेज लगाना है।
पर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो दो चीजें देख सकते हो आप कि जो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं पिछले सालों के वो इंक्रीजिंग टर्म में है सारे, अगर इंक्रीजिंग टर्म में या फिर डिक्रीजिंग टर्म में तो आपको वेटेड लगाना है, अदरवाइज आपको सिंपल लगाना है। तो हम बात करते हैं, अब आपको 13-14 से लेकर 16-17 तक के प्रॉफिट्स दिए हुए थे और तो हमें इनको वेट देना होगा और ध्यान रखना जो सबसे पुराना ईयर होता है उसको 1 वेट देना है, फिर वहां से स्टार्ट करना है 1 2 3 4। तो 13-14 को यहाँ पे देंगे 1, 14-15 2, 15-16 3, 16-17 4। अब आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको पहले वेट निकालना पड़ेगा यानी इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो होगा यानी आप कॉलम्स वाला लीजिए, 4 कॉलम बनेंगे, 2 जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तीसरा आपका वेट का और चौथा आपका प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। वेट को जैसे आप प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 40,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 2, 60,000 इंटू 3, 70,000 इंटू 4। तो ये आपके प्रोडक्ट्स आ गए, इनका टोटल कर लीजिए तो आ गया 6 लाख। और ध्यान रखना हमारा फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो यहाँ पे मुझे वेट का भी कॉलम टोटल करना पड़ेगा, तो वेट का टोटल है यहाँ पे 10। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है मेरा 6 लाख, डिवाइडेड बाय 4 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 10 आएगा। सिंपल एवरेज होता तो डिवाइड बाय 4 आता, पर ये वेटेड एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 10 आएगा। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 10। अब यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए नहीं बोला था, खाली क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, देखिए फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसलिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने गुडविल नहीं निकाल सकते। तो ये हुआ आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। एक और क्वेश्चन मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फाइंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड ब्रदर्स फर्म एट अ 3 years ऑफ परचेज, यानी 3 साल के परचेज पे निकालना है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ये हमने जैसे क्वेश्चन में कॉलम दिए हुए हैं 2 कॉलम वो के वो, तो 12 13 13 14 15 14 15 15 16 16 17 प्रॉफिट्स उतारे 80 120 140 160 170। वेट लिख लिए फिर इनको, तो 12 13 जो सबसे पुराना ईयर होता है उसको 1 देना है, चाहे क्वेश्चन उल्टा हो, यानी क्वेश्चन 16 17 ऊपर लिखा हो तो भी आपको वेट किसको देना है, पुराने वाले को वेट देना है सबसे ज्यादा। तो पुराना वाला हुआ आपका 1 2 3 4 5। फिर आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट हुआ 80,000 इंटू 1, 1,20,000 इंटू 2, 1,40,000 इंटू 3, 1,60,000 इंटू 4 और 1,70,000 इंटू 5। प्रोडक्ट का टोटल कीजिए तो आ जाएगा आपका 22,30,000। वेट कीजिए तो वेट्स का टोटल आ जाएगा 15। अब फॉर्मूला लगाइए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आया था आपका 22,30,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो टोटल वेट आया आपका 15। अब ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया आपका 1,48,667। आप इसको डायरेक्ट 667 भी लिख सकते हैं या डबल डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गुडविल की, तो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार क्वेश्चन में वापस कहाँ गिवन थी। तो देखो ये फाइंड द गुडविल, कंप्यूट द गुडविल एट 3 years ऑफ परचेज। तो 3 years ऑफ परचेज इंटू 3, तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल आया 4,46,001 रुपी। ठीक है, अब थर्ड मेथड पे चलते हैं। थर्ड मेथड हम पहले अपने नोट्स पे चलते हैं। ये 2 मेथड बहुत इजी थे, खाली आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पे व्हेन टू यूज दिस मेथड ये भी लिखा है, तो आप भी नोट अपने नोट्स में इस तरीके से इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके नीचे। इफ स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, अगर स्पेसिफिकली गिवन है क्वेश्चन में कि आपको वेटेड एवरेज लगाना है तो आपको वेटेड एवरेज लगाना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या करना है, आपको देख रहा है कि गिवन प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया हुआ है इज आइदर इज इंक्रीजिंग टर्म्स या इंक्रीजिंग ऑर्डर में और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। अदरवाइज आपको कौन सा मेथड लगाना है, सिंपल लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखा है नोट्स बच्चों, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट, आप भी उतार लीजिए, जरूर पूछा जाता है। चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड का अब थोड़ा फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले आप इसके कुछ स्टेप्स हैं आप याद कर लीजिए, अगर आप नीचे से चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको स्टेप याद हो जाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से।
तो इसके लिए पहले मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो मैंने आपको ऊपर वाले दो में निकालना बताया ही है, या तो सिंपल एवरेज निकलेगा या वेटेड एवरेज निकलेगा। क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग टर्म दे रखा है या डिक्रीजिंग टर्म में देखना है तो आप वेटेड निकालिए, अदरवाइज आप सिंपल निकालिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि आपको सिंपल निकालना है या वेटेड, तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इंक्रीजिंग टर्म है या फिर डिक्रीजिंग टर्म है, जो क्वेश्चन में पूछा है वैसा कीजिए। और एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे एक और चीज थी, एक तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब मैम कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स, पूरी जो आपकी एसेट्स है उसमें से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी बाहर की लायबिलिटी को, तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कुछ बच्चे इसको नीचे से याद करते हैं तो उनको पता चलता जाता है कि हमको ऊपर क्या निकालना है, कुछ बच्चे ऊपर से स्टेप्स याद कर लेते हैं, तो बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऊपर से स्टेप याद कर लीजिए सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होती है कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड आप निकालते हो एवरेज प्रॉफिट, जो आपको मैंने ऊपर दो स्टेप में सिखाई चुकी हूँ, वो यहाँ पे भी आपको निकालना है। फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी थर्ड वन माइनस सेकंड वन। और गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला है जो आपका फोर्थ वन आया यानी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब हम चलते हैं अपने इसके इलस्ट्रेशन पर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, Pratibha and Pushpa are partner in a firm. They want to charge the profit and loss sharing ratio in the 3:1। ये हमें कोई काम का नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें दे रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। ये रहा, determine the value of goodwill on the basis of the firm's profit and other information। determine the value of goodwill on the basis of 3 years of purchase, जो हमें लास्ट में काम आएगा। आप सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करोगे तो वहां पे 3 लिखोगे, ठीक है। अब एसेट्स दे रखी है, लाइबिलिटीज दे रखी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, यही हमें चाहिए होता है, और प्रॉफिट दे रखे हैं। और प्रॉफिट में आपको नहीं बताया कि आपको सिंपल एवरेज निकालना है या वेटेड एवरेज, तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेंगे। तो सबसे पहला था हमारा क्या फाइंड आउट करना है, जल्दी बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट। तो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 12 लाख, उसमें से टोटल लायबिलिटी, तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी है आपकी 4 लाख, तो आपका नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 8 लाख। इसको नेट एसेट भी बोलते हैं, आपके जो फर्दर चैप्टर्स हैं उसमें नेट एसेट का भी यही फॉर्मूला होता है, आपके काम आएगा बाद में। अब यहाँ पे आया कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का। अब 8 लाख सेकंड स्टेप था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होती है आपको 10%, फाइंड आउट नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन में गिवन होती है, तो वो आपको दे रखी है 10%। थर्ड होता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आई आपकी 8 लाख जो फर्स्ट स्टेप में आई, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10%, तो इंटू 10%, तो 8 लाख इंटू 10%। कुछ लोगों को कैलसी में डिवाइड बाय 100 लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट परसेंट का साइन दबाओगे तो भी 80,000 आ जाएगा। 8 लाख इंटू 10% आपके कैलसी में होता है, परसेंट दबा दीजिए तो 80,000 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि हमें सिंपल एवरेज निकालना है या वेटेड एवरेज, जो हमने ऊपर सीखा था। तो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या देखना है, राइट, जल्दी बोलो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 1,30,000 था, फिर 1,10,000 हुआ, फिर 1,20,000, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, तो ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, सिंपल एवरेज लगाना है, यानी आप इन सबको प्लस कर लीजिए तो आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, सिंपल एवरेज जो फर्स्ट मेथड था। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, तो एवरेज प्रॉफिट यानी 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमें ऊपर मिला था, ऊपर कितना मिला था 80,000, तो 1,20,000 माइनस 80,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आया 40,000। अब गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मैंने क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखे थे 3, राइट।
तो आपका सुपर प्रॉफिट आया 40,000, ये रहा 40,000 इंटू 3, तो आपका गुडविल आ गई 1,20,000। तो ये आपको 5-6 स्टेप्स याद रखने। एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपको फटाफट इजी हो जाएगा याद रखने में। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम में कैपिटल एम्प्लॉयड सीधे ही दे रखी होती है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं होती। जहां आपको एसेट्स और लायबिलिटी नहीं दे रखी है, तो वहां आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा, अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है तो देखिए यहाँ पे दे रखा है पूजा एंड प्रार्थना फर्म्स कैपिटल इज 8 लाख, 8 लाख दे ही रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी 8 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे रखे, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 3 years ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हमको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है। फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करते हैं, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 12%। अब 8 लाख इंटू 12% कीजिए तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा आपका, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया आपका 96,000, क्योंकि 8 लाख इंटू 12% तो आया आपका 96,000। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये देखिए पहले 1 लाख था, फिर 1,40,000 बढ़ा, तो अब बढ़ना चाहिए था पर ये तो कम हो गया, तो ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, सिंपल एवरेज लगाना है। तो आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3,30,000। अब टोटल प्रॉफिट यानी 3,30,000, और कितने सालों के प्रॉफिट को ऐड किया, 3 सालों के, तो नीचे कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड रेट प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 1,10,000 और माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में आंसर में आया था 96,000। इसको माइनस किया तो आपका आंसर आ गया सुपर प्रॉफिट 14,000। अभी ये सुपर प्रॉफिट आया, अभी गुडविल नहीं आया, हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया 14,000 इनटू 2 जो क्वेश्चन में गिवन था, तो गुडविल आई आपकी 28,000। ठीक है बच्चों, होप अब ये आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट मेथड है, नोट्स पे चलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब ये आपको सीखना होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सा लास्ट के 2 मेथड थोड़े से टिपिकल है एज कंपेयर टू 1 एंड 2, पर इतने भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो, और ये चैप्टर 4 या 5 मार्क्स कवर करता है 12th बोर्ड में। तो प्लीज आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स उतार लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकालना आगे सीखा था, और कैपिटलाइज प्रॉफिट अभी मैं आपको बता देती हूँ इसी उसमें। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया जो हमने 1 एंड 2 में सीखा था, उसको डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कैपिटलाइज्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो कैपिटलाइज जो हुआ इंटू 100 करोगे तो कैपिटलाइज हो जाएगा, और कैपिटलाइज प्रॉफिट को आप माइनस करोगे क्या में से, कैपिटल एम्प्लॉयड में से। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो हमने थर्ड मेथड में पढ़ा था। और इसका दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वो तो उसके 4 स्टेप तो ऊपर वाले जैसे ही हैं, ऊपर वाले जो हमने अभी थर्ड मेथड में पढ़ा वैसे ही हैं। तो हम पहले ऊपर चलते हैं और मैं फटाफट आपको रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले आपको निकालना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फिर आप एवरेज प्रॉफिट देखते हो, एवरेज प्रॉफिट निकालते हो कोई से भी 2 मेथड से, या तो सिंपल या वेटेड एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। और फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे 3 स्टेप टिल 4th स्टेप तो आपको मेथड 3 की तरह करना है। अब जैसे आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट को क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके इनटू 100 करोगे तो सीधे क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो ये 2 मेथड है जहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला अलग है। अभी तक हम कर रहे थे जो भी हमारे प्रॉफिट्स आते थे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से। जैसे पहले में था एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से, तो गुडविल आ जाती थी। सेकंड में था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से, तो गुडविल आ जाती थी। थर्ड में था सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट को भी आप मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से, तो आपकी गुडविल आ जाती थी।
पर कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला भी चेंज हो गया। तो गुडविल का फॉर्मूला दो तरीके से है, तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड हो तो कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड हो तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, इफ सुपर प्रॉफिट इज जीरो, अगर सुपर प्रॉफिट जीरो हो या नेगेटिव हो तो गुडविल एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी आपका लास्ट 4 स्टेप में सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता है या फिर जीरो आता है तो गुडविल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये नोट्स कंप्लीट हुए। अब इसका एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं अपन। ये मैं आपको 12th की बुक से ही पढ़ा रही हूँ। अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो आप अपनी बुक में साथ साथ इलस्ट्रेशन बुक में भी देख सकते हैं, और अगर आप कहीं बीबीए या एमबीए या एमकॉम यहाँ के सीपीटी इनके स्टूडेंट्स हैं तो आप एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं और नोट्स अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। ये रहा, चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फॉर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज में आपको बताएगा कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड करना है। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसके लिए पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले उसमें स्टेप था, पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रही, assets of the business is 13,40,000, liability of the business is 3,40,000। तो आपने माइनस किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 10 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो फॉर्म में गिवन है 10%, तो ये 10%। तो अब बात करते हैं, अब देखिए आप पहले ये देखिए कि आपको सिंपल एवरेज निकालना है या वेटेड एवरेज। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टर्म में होगा तो हम निकालेंगे वेटेड एवरेज, और कुछ नहीं होगा तो हम सिंपल एवरेज। तो देखिए ये मेरे को इंक्रीजिंग टर्म में दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है 90, 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 30, 1 लाख 50, यानी बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीजिंग टर्म है, इंक्रीजिंग मोड है। तो जब इंक्रीजिंग मोड हो तो आप कौन सा निकालोगे, वेटेड एवरेज निकालोगे। तो वेटेड एवरेज में मैं दिखाती हूँ आपको, वेटेड एवरेज में आपको इनको क्या देना होगा, पहले वेट देना होगा। तो 12, 13 को मैंने 1 दिया, 13, 14 को 2 दिया, ऐसे 16, 17 तक मेरा 5 तक वेट आ गया। वेट निकाला, फिर उसका प्रोडक्ट निकाला, तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए जैसे हमने स्टेप मेथड 2 में निकाला था। इन सबको प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए तो आपका आया 18,90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑफ वेट। तो टोटल वेट कितना है आपका 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो आया 18,90,000 डिवाइडेड बाय 15। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,26,000। ये आपको एक अलग स्टेप में फॉलो करना होगा। अब इसको हम उठा के ऊपर ले चलते हैं, तो आया आपका ये रहा 1,26,000। ठीक है, अब करते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, यानी ये जो आपका एवरेज मतलब वेटेड एवरेज। एवरेज डजंट मीन सिंपल एवरेज ऑलवेज। एवरेज मतलब सिंपल एवरेज आइदर वेटेड एवरेज, जो आपने अपने हिसाब से निकाला है। तो ये आया 1,26,000। तो ये 1,26,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया 12,60,000। या मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था आपके इसमें एवरेज कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो गुडविल का फॉर्मूला था आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट आया आपका 12,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस की, जैसे हम स्टेप 3 में भी निकाल रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया आपका 10 लाख। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 2,60,000। ये बहुत इजी है, आप जब करोगे तो ये बहुत इजी ही है, आपको बस स्टेप्स याद रखने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। अब इसका हम एक सुपर प्रॉफिट का भी ले लेते हैं, ये सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये रहा हमारा, ये रहा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ विराट एंड अनुष्का फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको क्वेश्चन में देगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। तो सुपर प्रॉफिट बोला तो हमें 4 स्टेप तो सुपर प्रॉफिट के लगाना है। तो 4 स्टेप में से पहला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, यानी टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। पर इस क्वेश्चन में हमें ना तो टोटल एसेट दे रखे ना टोटल लायबिलिटी दे रखे, डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे। तो हमारा काम इजी कर दिया, एक स्टेप क्वेश्चन ने करके दिया हमें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई मेरी 7,80,000। फिर हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है आपको 12%। तो ये रहा 12%।
फिर हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 7,80,000 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी 12%, तो आया आपका 93,600। अब आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप देख लीजिए इंक्रीजिंग टर्म में या डिक्रीजिंग टर्म में। तो ये मेरे को ना तो इंक्रीजिंग लग रहा है ना डिक्रीजिंग लग रहा है, क्योंकि पहले 2 लाख था फिर 270 यानी इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया। तो ये ना तो इंक्रीजिंग टर्म में ना डिक्रीजिंग, तो कौन सा निकालेंगे? राइट, सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज सिंपल होता है, इन सबको प्लस कर लीजिए डिवाइडेड बाय जितने इयर्स के प्रॉफिट दे रखे। तो 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, इन सबको प्लस किया तो आया आपका 11,90,000। तो ये रहा 11,90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स है आपके 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,38,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 2,38,000 यहाँ पे रखा, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा था आपका 93,600, तो वो भी यहाँ पे कर दिया। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 1,44,400। अब गुडविल का फॉर्मूला होता था सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है आपको, जब भी तो नाम है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। तो सुपर प्रॉफिट ये आया, तो सुपर प्रॉफिट को ऊपर कीजिए डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई थी 12%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, और डायरेक्ट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12% का साइन दबाएंगे तो भी यही आ जाएगा। आप लिख लीजिए चाहे यहाँ पे, तो आप ऐसे करेंगे 1,44,400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, तो भी आपका गुडविल की यही वैल्यू आएगी। एक ही बात होती है बच्चों, आप चाहे परसेंट का साइन दबाओगे इट मीन्स कि आपकी जो भी वैल्यू दे रखी है उसको डिवाइड कर रहे हो 100 से, और परसेंट का साइन नहीं दबा के आप इंटू 100 करोगे तो भी वही होगा। ठीक है, तो अभी होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12th के बच्चों के लिए और भी इलस्ट्रेशन इसमें दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो, या तो आप मुझे या तो स्क्रीनशॉट, आपका कोई अलग बुक है तो आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड के ही हैं, गुजरात स्टेट बोर्ड से हैं, तो वहाँ वही बुक ये है, तो आप मुझे पेज नंबर और क्वेश्चन लिख दीजिए और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके स्टडीज में बहुत हेल्प करेगा। मैं ज्यादातर 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आपको मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।